अगला आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसे आप कहते हो हाइलो एल्केन एंड हाइलो एल्केन। अगर हाइलो एल्केन की बात किया जाए तो हाइलो एल्केन को आप ऐसे अलग कर सकते हो। अगर हाइलो एल्केन को इस तरह से अलग करोगे एल्केन, तब आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसमें एक है हाइलो, दूसरा है एल्केन। अगर हाइलो की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है हाइलोजन। इसे क्या कहा जाता है? हाइलोजन। यानी हाइलो का मतलब होता है हाइलोजन और एल्केन का मतलब होता है एल्केन। ठीक है। हाइलोजन की बात किया जाए तो हाइलोजन में आपका आ जाता है FCl, Br, I, यानी इसे कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हाइलोजन में आपका आता है। अगर जो एल्केन होता है ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो ये सैचुरेटेड आप अलग कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन अलग कर लीजिए। अगर हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो इसे जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन रहे, यानी वह यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहे, उसे आप कहोगे हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड किसे कहेंगे? जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन केवल सिंगल बंध से जुड़ा रहे। जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन केवल सिंगल बंध से जुड़ा रहे उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब हाइलो एल्केन क्या होता है? आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख लिया। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु का एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु ये हाइड्रोजन हटे और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाए। ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट जाए और इस पर क्लोरीन जुड़ जाए, यानी एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुड़ा, इसे आप कहोगे हाइलो एल्केन। ठीक है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा तो इसे कहेंगे आप हाइलो एल्केन। ठीक है। अब इसी तरह से आपका अलग अलग से भी एक और हट सकता है। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये भी हट जाए, एक क्लोरीन और जुड़ जाए, तो भी इसे क्या कहेंगे? हाइलो एल्केन। ठीक है। लेकिन अगर संख्या 1 रहेगी तो इसे कहोगे मोनो हाइलो एल्केन, संख्या 2 हुई तो डाई हाइलो एल्केन, अगर 3 हो गई तो ट्राई, 4 हो गई तो टेट्रा। चलिए अगला ये लिखा जा रहा है, इसको बताइए कि ये क्या है? ये मोनो है कि डाई है? मोनो, एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए ये मोनो हाइलो एल्केन होगा। दूसरा आपका है, जैसे ये हो जाए C2H4Cl2, इसे क्या कहेंगे? डाई हाइलो एल्केन, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ा है। ठीक है। इसी तरह से आपका C2H6 न करो, Cl6 कर दो, इसे क्या कहेंगे? हेक्सा हाइलो एल्केन। ठीक है। जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, आप 3 के बाद आप पाली हाइलो एल्केन कर सकते हो। 1 रहेगा तो मोनो हाइलो एल्केन, 2 रहेगा तो डाई हाइलो एल्केन, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। अगर 3 के बाद ज़्यादा आ जाता है तो आप पाली भी कह सकते हो, उसकी संख्या भी बता सकते हो। ठीक है। समझ में आ जाएगा? कोई समस्या? एल्केन और हाइलो एल्केन आपको समझ में आ गया। आगे चला जाए। अगर एल्केन की बात किया जाए तो इस तरह से होता है ये मोनो हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, ट्राई के बाद आप पाली हाइलो एल्केन कर दीजिए, पाली हाइलो एल्केन। अगर मोनो की बात किया जाए, जैसे CH3 हो, CH3 से एक कार्बन जुड़ जाए तो आप मोनो कहोगे, क्योंकि एक क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह से जुड़ जाए, CH2 से Cl2, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ जाए तो डाई हाइलो एल्केन। ठीक है। अगर अगला इस तरह से जुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? ट्राई हाइलो एल्केन। अगला इस तरह से जुड़ सकता है, C2H2 से 4 भी जुड़ सकता है, 5 भी जुड़ सकता है, यानी 3 से ज़्यादा हो जाए, 4 जुड़ जाए, 5 जुड़ जाए, 6 जुड़ जाए, 7, 8 जो भी जुड़ जाए। ठीक है। उसे कहेंगे आप पाली हाइलो एल्केन। यानी यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात आती है एल्किल हैलाइड। अगर ये समाप्त हो जाए तो इसके बाद आता है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है समझिएगा। जब एल्केन से आपका जुड़ता है क्लोरीन या कोई भी हाइड्रोजन, ये आपका एल्केन है, इससे कोई भी परमाणु जुड़ जाए हाइड्रोजन में तो उसे कहा जाता है एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड की बात किया जाए तो इसमें क्लोरीन से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, क्लोरीन से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा आपका होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता क्या है। यदि एल्किल परमाणु का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हाइलोजन परमाणु अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कैसे होगा देखिएगा, 1 डिग्री कार्बन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है, ये कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन। अगर इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, तब इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया? यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बन। और इससे अगर क्लोरीन जुड़ गया तो पूरे को कहा जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा आपका जैसे इस कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़ जाएं, अगर इस कार्बन से जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है इससे 2 कार्बन जुड़ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर इसी तरह से 3 जुड़ जाए तब तो इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। अब समझ में आ गया डिग्री कैसे निकालोगे। यानी जिस कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा है ये देखना है उस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन। अब ये देखना है कि एल्किल हैलाइड यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कब होगा, जब 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 2 डिग्री से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस तरह से इसको लिख सकते हो आप, CH3 CH2Cl लिख सकते हो इसको। इसे कहोगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये लिखा है इस तरह, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी इस वाले कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है इसलिए कहोगे इसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगला आपका जैसे CH3 इससे जुड़ जाए इस तरह से CHCl, तब आप देखोगे इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, और एल्किल हैलाइड जुड़ा है तो इसे क्या कहोगे, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर इसी तरह से ये वाला हो तो इस तरह से जुड़ जाएगा CH3 तो इसे क्या कहोगे, तो इसे कहोगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आपको समझ में आ गया। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री क्या होता है। अगर 1 डिग्री की बात किया जाए तो इसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है। 1 डिग्री को प्राइमरी कहा जाता है, इसको प्राइमरी कहा जाता है, इसको सेकेंडरी कहा जाता है, इसको टर्शियरी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी को कहा जाता है हिंदी में प्राथमिक, इसको कहा जाता है द्वितीयक, इसको कहा जाता है तृतीयक। यहाँ तक समझ में आ गया। नामकरण की बात किया जाए तो हाइलो एल्केन का नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका कॉमन सिस्टम, एक होता है आपका कौन सा, कॉमन सिस्टम। दूसरा होता है आपका IUPAC सिस्टम। पहला होता है आपका कॉमन सिस्टम जिसे आपका साधारण या सामान्य नाम कहते हैं, सामान्य पद्धति कहते हैं। ये होता है आपका IUPAC पद्धति। अगर साधारण नाम की बात किया जाए यानी साधारण नाम की, तो इसमें जो भी हाइलो एल्केन होगा उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे साधारण नाम की बात किया जाए तो इसमें लिखा जाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। जैसे आपका ये हो जाए CH3Cl, CH3 में C को क्या कहा जाता है, अच्छा ये अभी आपको नहीं बताया गया। जैसे कार्बन 1 हो तो इसे क्या कहा जाता है, मेथ। कार्बन 2 हो तो 3 हो तब सबको पता है, 4 हो जाए तो 5 हो जाए तो 6 हो जाए तो, यानी सबको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो लिखना क्या है, एल्किल। कार्बन 1 को कहा जाता है मेथ, तो यहाँ लिखोगे क्या, मेथिल, ठीक है। एल्किल लिखना है ना, मेथ को मेथ नहीं लिखोगे, एल्किल रूप में लिखोगे तो हो जाएगा मेथिल। और ये Cl लिखा है, इसको आप क्लोरो कहते हो, और हैलाइड के रूप में लिखोगे तो हो जाएगा हैलाइड, यानी ये लिखा जाएगा आपका क्लोराइड, ठीक है। यानी हो जाएगा पूरा मेथिल क्लोराइड। अगला जैसे हो जाए C2H5Cl,
तो कार्बन संख्या 2 है, 2 को कहा जाता है एथ, और एथ को लिखा जाता है एथिल, और लिखोगे क्लोराइड। मान लीजिए कार्बन संख्या 3 हो गई तब, ठीक है, मान लीजिए कार्बन संख्या 3 हो गई तब 3 को आप प्रोप कहते हो, तो इसे लिखोगे आप प्रोपिल, और ब्रोमीन जुड़ा है तो आप लिख दोगे ब्रोमाइड। अब मान लीजिए 4 हो जाए तब इसे क्या लिखोगे? ब्यूटिल, ब्यूटिल ब्रोमाइड। इतने में किसी को समस्या? साधारण नाम में आप लिखोगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में अगर मेथ रहेगा तो मेथिल क्लोराइड, एथ प्रोप रहेगा तो प्रोपिल, एथ रहेगा तो एथिल, ब्यूट रहेगा तो ब्यूटिल, यानी उसमें इल जोड़ दोगे, हो गया, साधारण नाम हो जाएगा। लेकिन वही अगर IUPAC नाम लिखा जाए तब IUPAC नाम में इसे लिखा जाता है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, ठीक है। हाइलो एल्केन में जैसे मान लीजिए CH3Cl हो, CH3Cl हो, तो हाइलो एल्केन में इसका नाम कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे हाइलो, हाइलो का मतलब हाइलोजन का नाम, फिर आप लिखोगे एल्केन का नाम। हाइलोजन में हाइलो कौन सा है? क्लोरो, Cl है तो इसे लिखोगे क्लोरो, और एल्किल कौन सा है? मेथेन, तो आप लिख दोगे मेथेन, ठीक है। यानी हाइलो एल्केन लिखोगे तो ये हो जाएगा क्लोरो मेथेन, ठीक है। अगला जैसे हो जाए C2H5Br, तब इसको लिखोगे, पहले लिखोगे ब्रोमो, के बाद एथेन। अब मान लीजिए इस तरह से आगे बढ़ जाए कारवा, तब CH3 CH2 Br जुड़ जाए, तब इसको क्या लिखोगे? पहले तब नंबरिंग करोगे, 1 2 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहा जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन कहा जाता है, प्रोपेन कहा जाता है, ब्यूटेन कहा जाता है। 4 कार्बन को क्या कहा जाएगा? ब्यूटेन। तो आप लिखोगे पहले ब्रोमो, अब ब्यूटेन लिखा है तो आप ब्यूटेन लिख दोगे, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से 5 हो जाए तब तो पेंटेन हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 Br, तब इसे क्या लिखोगे? कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कितनी है? 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या लिखोगे? ब्रोमो हेक्सेन, यानी नामकरण आपको आने लगा। नामकरण में किसी कोई समस्या नहीं है। आगे चला जाए, इसके बाद आपका आ जाता है आइसोमेरिज, आइसोमेरिज जिसे हिंदी में कहा जाता है समावयवता। अगर हाइलो एल्केन की बात किया जाए तो हाइलो एल्केन में समावयवता केवल 2 प्रकार की पाई जाती है। हाइलो एल्केन की बात किया जाए तो इसमें समावयवता केवल 2 प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला आपका है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म की बात किया जाए तो इसे कहा जाता है आपको हिंदी में श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, और इसे कहा जाता है आपका स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। अब श्रृंखला समावयवता क्या होती है इसको समझिएगा। यदि यौगिक का अणुसूत्र समान हो, यानी जो भी यौगिक हो यहाँ पर उसका अणुसूत्र समान हो, जब उसकी संरचना बने तो कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए। यौगिक का अणुसूत्र समान हो और जब श्रृंखला बने तो कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? श्रृंखला समावयवता। जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपका ये कोई एक यौगिक है, ठीक है, ये आपका यौगिक है जिसका नाम क्या है? क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्रोमोब्यूटेन। अब इसकी अगर श्रृंखला बनाई जाए तो इस तरह से इसकी श्रृंखला बनेगी। ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 Br एक है। अगर इसकी दूसरी श्रृंखला बनाई जाए तो इस तरह से बन जाएगी CH3 CH2 Br।
अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 4 थी, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 4 है, लेकिन आप देखेंगे इस कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर ये कार्बन जो है 4 की श्रृंखला थी, लेकिन यहाँ पर कितने की हो गई है, 3 की हो गई, एक श्रृंखला ऊपर चली गई है, यानी पार्श्व श्रृंखला जुड़ गई है। तब इस स्थिति में इसका नाम तो वही होगा, इसे लिखोगे आप ब्रोमो ब्यूटेन 1, ब्रोमो ब्यूटेन 1, इसका नाम लिखोगे तो ब्रोमो ब्यूटेन 1 हो जाएगा। लेकिन इसका नाम लिखोगे तो हो जाएगा आपका 1 2 पर जुड़ा है मेथिल, तो आप लिखोगे 2 मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। देखिए दोनों का अणुसूत्र समान है, इसका भी अणुसूत्र समान है और इसका भी अणुसूत्र समान है, लेकिन कार्बन में श्रृंखला के कारण दोनों के गुणों में अंतर मिल गया। इसका गुण दूसरा है, इसका नाम बदल गया, इसका दूसरा है, इसका नाम बदल गया। यानी जब श्रृंखला में परिवर्तन के कारण गुणों में अंतर मिले तो उसे क्या कहा जाएगा, श्रृंखला समझौता। ठीक है, अगला है आपका स्थिति समझौता। स्थिति समझौता क्या होती है समझिएगा। जैसे ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 Cl, इसको आप लिखोगे CH3 CH Cl CH3। देखिएगा इसमें आप देखोगे तो इसका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र जो इसका है वही अणुसूत्र इसका है, जो इसका है वही अणुसूत्र इसका है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे किसके अणुसूत्र में कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन लास्ट में जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन बीच में जुड़ा हो। यानी जब क्लोरीन की स्थिति बदल जाए, श्रृंखला में जब क्लोरीन की स्थिति बदल जाए, तब इस तरह से गुणों में अंतर मिले तो इसे कहा जाएगा आपका स्थिति समझौता। समझ में आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पर केवल कार्बन की श्रृंखला में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर श्रृंखला सीधी थी, यहाँ पर श्रृंखला ऊपर हो गई है, तो आप कहोगे श्रृंखला समझौता। जब क्लोरीन की स्थिति में, यानी जो भी समूह जुड़ा रहेगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, अल्कोहल समूह, कोई भी समूह जुड़ा रहेगा, जो समूह जुड़ा रहेगा उसकी कार्बन श्रृंखला में स्थिति बदल जाए, यानी यहाँ पर लास्ट में जुड़ा है, यहाँ पर मध्य में जुड़ गया है, जब स्थिति बदल जाए तो उसे कहा जाएगा स्थिति समझौता। ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं। आज यहीं तक, इसके आगे